नमस्कार, मैं हूं साद अहमद। हमारी मौजूदगी इस वक्त सिमरिया 6 लाइन ओवर ब्रिज पर है और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का असल मुद्दा क्या है और बिहार की जनता चाहती क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह जी। चलिए इनसे जानते हैं कि इस बार क्या माहौल होने वाला है मटिहानी का। नमस्कार सर। आपका भी राष्ट्रकवि दिनकर की इस पावन पुण्य मिट्टी पर चंदन बंदन अभिनंदन और स्वागत। और आपने जो सवाल किया, बोगो सिंह बेगूसराय की आवाज़ है। बोगो सिंह मटिहानी विधानसभा का बेटा है, भाई है, सेवक है और जो हमसे छोटे बच्चे हैं उस बच्चों का गार्जियन हूँ। और मैं ना भूत हूँ, ना वर्तमान हूँ, ना भविष्य हूँ। मुझे बेटा बनने में, सेवक बनने में जो आनंद महसूस होता है, जो गौरव महसूस होता है, विधायक बनने में उतना आनंद महसूस नहीं होता होगा किसी नेता को। लेकिन सर यहाँ तो लोग मटिहानी की बात करें चाहे बेगूसराय की बात करें, बेगूसराय विधानसभा की बात करें, लोग तो नेता बनने में ही उनको मजा आता है। तो भैया हम तो देख रहे हैं, जब से हम बालिग हुए हैं जी, हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं जो राजनीति में नेताजी का डरक डोरी अपने से लगाने नहीं आता है। बॉडीगार्ड उनका डांड डोरी कसता है, हाथ पकड़ के बाथरूम ले जाता है और तभियो चुनाव लड़ने के लिए, सिंबल के लिए बेचे हैं। ये तो भारतीय संस्कृति का अपमान है। नए जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। जो हमारे 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल के गार्जियन हो गए, उनको गार्जियन कमेटी में रख के नए जनरेशन को आशीर्वाद और प्यार देना चाहिए। सर क्या लगता है बिहार के अंदर एनडीए नीतीश कुमार जी की सरकार 20 साल से रही, 20 साल में बिहार कितना विकास किया? देखिए, नीतीश जी अब रिटायर हो गए जी। उनके द्वारा इधर 5 वर्षों से जो बयान आ रहे हैं, उस बयान पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं। गार्जियन पर छीटाकशी करना हम समझते हैं जो फितरत भरा दिमाग होगा। लेकिन नीतीश जी के समय में जी सड़क के क्षेत्र में काम हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं है। बिजली के क्षेत्र में काम हुए हैं, ये 2 क्षेत्र में उनका काम हुआ है। लेकिन नीतीश जी का आया है सर्वेक्षण रिपोर्ट, आप भी शायद देखे होंगे, जाति आधारित और आर्थिक आधारित सर्वेक्षण, जिसमें उन्होंने कहा जो 33% बिहार में लोग हैं जिनकी मासिक आय ओनली 5,000, 6,000, 4,000, 3,000 रुपया है। इससे अधिक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी बिहार में? इसलिए बिहार में विकास की बात करना बेईमानी है। बिहार में मानव के लिए क्या जरूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान जी। और जब हमारे 20 वर्षों के शासन काल में 33% लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, इससे अधिक और विकास की चर्चा करना हम समझते हैं बेईमानी है। सर एनडीए के कार्यकर्ता कहते हैं कि बिहार में अगर राजद की सरकार लौटती है तो फिर पुराना वो दौर लौट जाएगा, क्या लगता है? कौन पुराना दौर? कहते हैं कि जंगल राज था या 6 बजे के बाद लोग लालू जी के, और अभी महा जंगल राज चल रहा है जी। पारस हॉस्पिटल की घटना आप जानते हो ना? जी जानते हो ना जी। पारस हॉस्पिटल कहाँ है? पटना में। पटना में है, जो बिहार का दिल है। और हॉस्पिटल में अपराध कर्मी जाते हैं और हत्या करके आराम से निकल जाते हैं। इससे बढ़ के और कोई महा जंगल राज होगा क्या? ये पता है ना जी। एम्बुलेंस में हमारी बेटी के साथ बिहार सरकार के कर्मचारी बलात्कार करते हैं, इससे अधिक जंगल राज होंगे क्या? सर एक राजधानी में रोज गोली की बौछार होती है, इससे अधिक जंगल राज होंगे क्या? बिहार सरकार के पदाधिकारी और बिहार सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के गंगोत्री में नाक डुबाए हुए हैं। हम बिहार की जनता से एक अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि लोकतंत्र के आप रक्षक हो। बिहार की धरती पर
लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जातिवाद से ऊपर उठ जाओ, धर्मवाद से ऊपर उठ जाओ, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ जाओ और आंख मुन के तेजस्वी जी को आशीर्वाद और प्यार दो और नया यूथ के नेतृत्व में बिहार को विकसित राज बनाने के रास्ते को प्रशस्त करो। एक आखिरी सवाल सर, आप मटिहानी से विधायक भी रहे और मटिहानी की जनता क्या लगता है 5 सालों में परेशान हुई है अभी पिछले 5 वर्षों में या आराम में रही? मटिहानी की जनता बेचैन है जी, बेचैन। ये हम आपके माध्यम से रोज देख रहे हैं। चूंकि मैं जी कुछ नहीं बोलना चाहता। मटिहानी जनप्रतिनिधि का मतलब आप जानते हो? जी, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है बेटा। बेटा का कर्तव्य पिता के प्रति क्या होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है नौकर। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है भाई। और जब जनप्रतिनिधि हो जाते हैं आप, तो आपके लिए जाति धर्म पार्टी का कोई महत्व नहीं रहता है। ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना कांग्रेस, ना कम्युनिस्ट, ना भाजपा, ना जदयू। हम समझते हैं बेगूसराय जनप्रतिनिधि के नाम पर अनाथ हो गया, अनाथ है। चलिए बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत 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 बहुत।